अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में $100 बिलियन का ज़र मुबादला कैसे आ सकता है ई कॉमर्स और एक्सपोर्ट के जरिए, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि अजीम साहब इनको बताएंगे कि ये कैसे होगा, उसके स्टेप्स क्या हैं। और जो हमारे लोग हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, यहाँ के जो दुबई में लोग हैं, पाकिस्तान में लोग हैं, वो सारे मिलकर ये कैसे डिलीवर करेंगे, ये हमारी डिस्कशन है। सबसे पहले आप अजीम साहब, कुछ दिनों पहले ही आप पाकिस्तान से यहाँ वापस आए हैं और आते ही आपने गन डाल दिया। ये गंद है क्या? थोड़ा सा मुझे समझाएं कि ये जो हमें वेयर हाउस नजर आ रहा है और यहाँ लोग काम कर रहे हैं, हर टाइम पे डिलीवरीज आ रही है, ये क्या चीजें? पहले आप बताएं, आपने ये गन डाला जो 100 बिलियन की बात की है, ये पॉलिटिकल पार्टियों वाली बात कर रहे हैं कि 100 बिलियन लेके आएंगे पाकिस्तान? बताएं। नहीं, ये वाकई हमारे पास प्लान है, वो सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाकई काफी ज्यादा एक्टिविटी नजर आ रही है। क्या एक्टिविटी है? बहुत बड़ी चीज है जी जो पाकिस्तान में मीर साहब, जिस तरह आपने भी बात की है कि $100 बिलियन जो है वो पाकिस्तान रियल में ला सकता है पाकिस्तान में। लेकिन आप देखें कि यही वो चीज है जो सियासी नारे और सियासी बातें और कॉन्फ्रेंस और बातें और जनाब हर वक्त टीवी पे बैठ बैठ के बातें हो रही होती हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। सबसे बड़ी चीज ये है कि कर गुजरे आप। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये हम कर गुजरने के चक्कर में शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात आप देखें कि चाइना के अंदर अली बाबा ने क्या रोल किया है। आपको पता है, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को टैंक यार, अली बाबा पे टैंक बिक रहा है। मुझे बताएं, आप ये बनता है कोई ई कॉमर्स में ऑनलाइन टैंक बिकेंगे? बताएं। तो जो कंसेप्ट है आज की दुनिया में, आप यार देखो, आप अमेरिका जाते थे, पूरी दुनिया में जाते थे, ऑफिस बनाते थे, वीजे लेते थे और जा जाके जनाब वहां पे खर्चे करते थे, एक्सपेंस करते थे, फिर कस्टमर ढूंढते थे, फिर मिडल मैन होते थे जो आपको कैश कर। आज की दुनिया ओपन हो गई है, ऑनलाइन हो गया है, किसी को इसका पावर पता ही नहीं है। और भाईजान, मैं आपको मजे की बात बताऊं, काफी पहले की मीर साहब बात है, हमारे उधर चाइना में रिसेप्शन के ऊपर ना एक वो जो कोरियर वाला है वो आता है कि वो एक सेब लेके आया। मैंने पूछा वो स्टाफ से उधर, यार ये क्या है? तो वो फिर एक लड़की है, उसने कहा जी ये मैंने ऑर्डर किया है, मैंने लंच किया था और मैंने फील किया कि मुझे जो है ना उसके बाद एक सेब खाना है। कितने? एक सेब। यार इतने साल पहले हमने फील किया, उस दिन मैं टेबल से उठ गया था। मैंने कहा यार अगर ये एक सेब ऑनलाइन आ सकता है, समझ लो काम हो गया है। और आज अगर देखें तो भाई सेब से लेकर, पानी से लेकर, फ्रूट से लेकर, ग्रोसरी से लेकर, सारी की सारी चीजें अब तो पाकिस्तानियों को भी पता है भाई उधर भी हो रहा है, ऑनलाइन हो गई है। और लेकिन हम चाहते क्या है कि जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरर इतने सालों से कर रहे हैं काम, और पाकिस्तान बनने से पहले की इंडस्ट्री है हमारी यार, आप अंदाजा करें, जिसको लोगों का पोटेंशियल नहीं पता लोगों को कि ये ऑनलाइन कैसे हो सकती है। तो वो माशाल्लाह करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री की सारी प्रोडक्ट जितनी भी है, नई इंडस्ट्री भी खोलने, मजे की बात आपको बताऊं, बहुत सारी नई इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं, नए इंडस्ट्रियल जोन खोलने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं है कि एक्सपोर्ट में कितनी पावर है। और पाकिस्तान की ये जितनी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्ट्स हैं, जो मेड इन पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स हैं, अगर ये इंटरनेशनल में ले जाएं या बाहर ले जाएं तो कितनी पावर है, ये किसी को आइडिया नहीं है। रोने वाले सारे बैठे हो, सारे जनाब प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। वैसे मीर साहब इसको प्रॉब्लम की है नहीं, वो चस्का पड़ा हुआ है। नेगेटिव खबरें जो आती है ना, हर आपने देखना है महीने में एक आध दफा कोई बड़ा स्कैंडल बनता है, पूरी कौम और खास तौर पे यंगस्टर हमारे उसमें लग जाते हैं, इनको चस्का पड़ा हुआ है। लेकिन ये चस्का अब इनको किसी और किस्म का डालना है, वो चस्का डालना है अब पैसे का, रेवेन्यू का, तरक्की का और एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट अज़म कर लो यार, पूरे पाकिस्तानी जितने बहुत यंग स्टार बनते हो ना, मैं तो ये कहूंगा यार, ये जो टिकटॉकर भी बड़े माशाल्लाह लगे हुए हैं आजकल, इनको कहे यार एक एक प्रोडक्ट हर बंदा एक्सपोर्ट करे यार, ये बहुत बड़ा प्लान है। अच्छा, बड़ी अच्छी आपने बात की है कि इससे क्या हो सकता है, क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी फॉलोइंग भी होती है। हाँ। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा, यानी ठीक है आप शुगर मेला लगाएं, वो भी साथ साथ है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बिजनेस मॉडल समझा दूं कि जो मैंने बड़ी बात की कि $100 बिलियन कैसे आएगा। पाकिस्तान इस वक्त 20 से 22 बिलियन के एक्सपोर्ट्स कर रहा है, और वो भी किसी काम के नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इंडिया को देखें तो वो कई $100 बिलियन की जो है ना एक्सपोर्ट कर रहा है, और हमसे आगे
इस वक्त बांग्लादेश है जो 60-70 बिलियन डॉलर पे बैठा हुआ है। तो हमने करना क्या, हमने एक पूरा मॉडल बनाया बिजनेस का, वो ये है कि एक इंटरनेशनल कंपनी पाक जोन होगी जिसके नीचे हर मुल्क की एक अपनी कंपनी होगी। पाकिस्तान से जो कंपनी है वो सारी चीजें वहां से इकट्ठी करके एक्सपोर्ट करेगी। ये दुबई वाली कंपनी है जिसके अजीम साहब CEO हैं, ये ओवरऑल जो कंपनी है उसके चेयरमैन भी हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग, जो लोगों को नहीं पता, अक्ल नहीं होती कि यार कोई भी अगर इस वक्त हुकूमत भी स्टार्ट कर दे ये प्रोजेक्ट नाकाम होगा। नाकाम क्यों होगा? क्योंकि जो इंडस्ट्री का नॉलेज है वो सेंस नहीं होती उनको। नहीं होती, ऐसी है। हमें क्या सेंस है, हमें पता है कि हमने इसको रिवर्स इंजीनियर करना है। वो क्या होता है रिवर्स इंजीनियर? ये है कि देखो दुनिया में इस वक्त कौन सी प्रोडक्ट्स पहले से बिक रही हैं, बिल्कुल ऐसा। वही प्रोडक्ट्स आपने क्या करनी है, ई कॉमर्स के स्टोर्स के जरिए बेचना शुरू कर दो, और फिर वो कहां से मंगवाओ, पाकिस्तान से मंगवाओ, वो रिप्लेस करना शुरू कर दो। क्योंकि पाकिस्तान में लेबर सस्ती है, पाकिस्तान में फैक्ट्री सस्ती लगती है, पाकिस्तान में माल सस्ता है, वहां से बनेगा और ये हम बेचेंगे। तो इसमें हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को $100 बिलियन पे लेके जाना है। हजारों की तादाद में हम ई कॉमर्स स्टोर्स पूरी दुनिया में लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ दुबई में, यहाँ हम दोनों मौजूद हैं, यहाँ पे 15-20 स्टोर्स जो हैं ये 1 महीने के अंदर अंदर लॉन्च हो जाएंगे। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो अपना प्लेटफॉर्म है पाक जोन, वो पाकिस्तान में भी लॉन्च होगा, पूरी दुनिया में अमेज़न के मुकाबले में और दराज के मुकाबले में लॉन्च होगा। ये हमारा सबका जो है प्रोजेक्ट है। तो अजीम साहब, इसमें आप ये बताएं कि हमारा नौजवान क्या रोल प्ले कर सकता है, हमारे वो लोग जिनके पास पैसा है, इन्वेस्टर बैठा हुआ है लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जाके फिर जो है प्रॉपर्टी में लगाते रहते हैं, तो उनका बताएं कि वो रोल क्या प्ले कर सकते हैं इसमें। मीर साहब, जो आपने हमारे यंग्स के हवाले से बात की, मैं समझता हूँ कि यार आज कम से कम उनको मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मैं कहता हूँ कि यार ये शेयर करो वीडियो, यार वायरल कर दो यार अपने यंग ग्रुप्स के अंदर कि भाई आज आपके पास चांस है, आप कोई चीज भी बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं वाया दिस प्लेटफॉर्म। पहले ऑप्शन नहीं थी, मैंने आपको बताया। आप देखें ना, एक गली मोहल्ले में एक बंदा छोटी सी चीज जो है बनाता है, वो कैसे एक्सपोर्ट कर सकता है? उसके पास चांस नहीं था। बल्कि अज़म कर ले, पाकिस्तान के लिए लोकली आपने प्लान नहीं करना, पाकिस्तान में रहते हुए मेड इन पाकिस्तान का एक्सपोर्ट प्लान करना है। और उसके अंदर नौजवानों के लिए खुशखबरी ये है कि अगर आप आज कोई भी चीज सोचते हैं, आपको पता बहुत सारे हमारे नौजवान जो है ना कहते हैं जी मेरे जेल में बड़ा जबरदस्त आइडिया, मैं बड़ी एक्सपोर्ट क्वालिटी में जा सकता हूं, मैं बड़ा बनाओ आज यार बनाओ, दो भाई क्या है हमारे पास, दो लाओ। आज अगर आप बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट डिजाइन बना सकते हो, आज कोई बहाना नहीं है, आज नहीं चलेगा बहाना। तो नौजवानों के लिए तो यह है कि यार हर रोज आओ बनाओ, क्या बना सकते हो और ले जाएंगे हम उसको पूरी दुनिया में। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही कि जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास एक ही है कि जी प्लाट, प्रॉपर्टी, टाउन और ये वो, आज आप अली बाबा को देखो यार, आज आप अमेज़न को देखो, आज आप एप्पल को देखो। आपको पता है वैसे बाय द वे 3 ट्रिलियन पे चली गई है, माशाल्लाह 3 खरब डॉलर पे चली गई है भाई। 2-3 बिलियन के लिए हम ऐसे मुल्क मांग रहे होते हैं। तो बहरहाल ये है कि अमेज़न देखें मोर देन ट्रिलियन पे चली गई है। तो ये उन प्रॉपर्टी डीलर्स, उन प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए कि प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर करके मुल्क को बर्बाद करोगे भाई, आप कुछ भी नहीं बनेगा। वैल्यू एडिशन ये है कि आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से जुड़े एज ए इन्वेस्टर, एज ए मैन्युफैक्चरर और एज ए जो है सेलर। क्या होगा, ये तीनों कैटेगरीज में पैसा कहां जाएगा? आपके पाकिस्तान में आएगा, आपके लोगों के पास डॉलर आएगा, दिरहम, दिनार, ये सारा आपके हाथ में आएगा। पाउंड में मीर साहब आपने देखा काफी पावरफुल है, आपकी जेब में है वैसे? हाँ, पाउंड मेरे जेब में पड़े हुए यार मेहरबानी है कि थोड़े दे देना यार। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं। एक जो लोगों का कॉन्सेप्ट खराब है हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर का, और इवन ओवरसीज किसी ने पहले आज से पहले गाइड ही नहीं किया, मुड़ के वो जाते हैं प्रॉपर्टी में। बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी चीज है, उसमें पैसा वाकई है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वहां 15-20% जो है साल का आपको रिटर्न आता है। यहाँ 10 गुना बना सकते हो अपने पैसे को, आप 10 करोड़ 1 अरब बना सकते हो 1 साल के अंदर अंदर। लेकिन ये कोई चीज सिखाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बल्कि आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ क्योंकि मुझे वो बात में पता नहीं याद है कि ना है, जिस चीज में मैंने तो कोई मुफ्ती पकड़ लेना यार इस कौम के लिए, वैसे तो बहुत पहले ही, जिस इन्वेस्टमेंट में प्रोसेस नहीं है यार बात जो मैं नहीं कहता प्रॉपर्टी, मैं नहीं कहता, जिस चीज में इन्वेस्ट करने से प्रोसेस नहीं ना चलता, जिसमें इंडस्ट्री नहीं चलती, जिसमें जॉब क्रिएट नहीं होती, जिसमें मूवमेंट नहीं है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यार बचो यार उसे। कम से कम ऐसी जगह पे प्लान करो जहां प्रोसेस है, जहां प्रोसेसिंग है, जहां माइंड यूज होता है, जहां जिस्म यूज होता है, जहां दिमाग यूज होता है। यार
اس کے پیچھے راز کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا نظام انوالو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسپیشلی فرشتوں کو کہتے ہیں آن کرو یار بٹن. آپ ڈیڈ زون میں جا رہے ہو, ڈیڈ انویسٹمنٹ کرتے ہو, پراپرٹی پڑی ہوئی ہے, جی میرا تو نا ڈبل ہو گیا, پیا ڈبل ہو گیا یار. کوئی جاب کریٹ ہوئی ہے جس سے ڈبل ہوا ہے, کیا کسی کا چولہا جلا ہے یار؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہم وہ لوگ جو خود اس طرح کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور ہم آتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں ذرا نا اینو کتے جاب تے تلوا دیو. بھائی جب خود تو انویسٹ کرے گا ایسی چیز پہ جہاں جاب کریٹ ہی نہیں ہونی تو تیرے بچے کو جاب کہاں سے ملے گی؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. دیکھیں 2-3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو جو ہمارا نوجوان ہے جس کو کچن منی کا مسئلہ ہے, ای کامرس پہ پاک زون جوائن کرو, اس پہ ساری ٹریننگز ہوں گی اور انشاءاللہ آپ سے ہم نے سیلنگ کروانی ہے جس سے آپ پیسہ کماؤ گے. باقی جو انویسٹر بیٹھا ہوا ہے, جو جن کے پاس پیسہ ہے, اچھی اپرچونٹیز میں لگانا چاہتے ہیں, یار آپ 10 سٹورز لانچ کرو, ہمارے ساتھ ملو, ہم پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں گے, وہ آپ کے لیے سٹورز بنائیں گے, اس پہ چیزیں میڈ ان پاکستان بکیں گی اور آپ کا پیسہ 10 گنا 20 گنا بڑھے گا, لیکن بہت ساری نوکریاں پیدا ہوں گی, یہ ہم کہتے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا, پاکستان میں جو ہے وہ زر مبادلہ آنا جو بہت ضروری چیز ہے. تو عظیم صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے اگر ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے یا گروپ جوائن کریں, یا ایک نمبر ہوگا اس پہ آپ ایز اے انویسٹر, اگر آپ نے کمپنی ایک رن کرنی ہے, ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا, وہ سارے آپشن آپ کو دکھائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.